हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी की स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लाइन टू लाइन कवर करते हैं एनसीईआरटी और मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। उसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है वो इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है क्लाइमेट। तो चलिए अब हम क्लाइमेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन कवर करती हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ उसका मीनिंग क्या है उस लाइन का। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको फिक्स करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। We drink more water during summers. Your uniform during the summer different from the winters. हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं समर्स में, और जो हमारी यूनिफॉर्म है समर्स में डिफरेंट होती है और विंटर्स में डिफरेंट होती है। क्यों हम पहनते हैं, हम लाइट कपड़े जो हैं वो समर्स में क्यों पहनते हैं और हैवी वुलन क्लोथ जो है वो विंटर्स में क्यों पहनते हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। इवन इन साउथ इंडिया में हमें वूलन कपड़े पहनने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें जो विंटर्स जो होती हैं, ठंड जो होती है वो माइल्ड क्यों होती है, एक्सेप्ट इन द हिल्स के एरिया को छोड़कर और जगह पे वो माइल्ड क्यों होती है। देयर और इससे ऐसा क्यों होता है, इसमें वेरिएशन क्यों है, ये जो वेदर्स में और इनकी कंडीशंस में डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट वेरिएशंस क्यों आते हैं। Those changes occur due to the change in the elements of weather temperature. ये जो चेंजेस ये हमको जो देखने को मिलते हैं, ये जो चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशन है हमारे जो टेम्परेचर में, प्रेशर में, विंड डायरेक्शन में, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, प्रेसिपिटेशन, इन सब के वेरिएशन की वजह से ये जो क्लाइमेट एलिमेंट्स हैं, ये वेदर के एलिमेंट्स हैं, उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसलिए हमको ये सारे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। ओके, सो वेदर इज द monetary state of the atmosphere, while climate refers to the average of the weather conditions over a long period of time. वेदर चेंज क्विकली, जो वेदर जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इमेजिन आज अभी आपके घर पे मान लो 12 बज रहे हैं। ओके, अभी 12 बज रहे हैं और दिन के 12 बज रहे हैं और अभी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 2 बजे के टाइम पे आपकी एकदम से बारिश हो गई। बारिश होने के बाद आपका मौसम थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा अच्छा आपको फ़ील होने लगा, उतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो ये जो चेंज आया, ये 1 डे का जो चेंज हुआ हमारे, अगर थोड़ी देर का अगर हम कुछ चेंज कंसिडर करते हैं तो वो हमारा वेदर होता है। और यही अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट जो है वो हमारा डिकेड्स में बहुत ज़्यादा ही, मतलब टाइम का जो वेरिएशन होता है, ये जो प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी वगैरह, इनका जो वेदर के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वेरिएशन होता है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और जब शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसको हम वेदर कहते हैं। ओके, सो वेदर इज़ monetary state of atmosphere, while climate refers to the average of the weather conditions over a long period. Okay, long period of time में climate है हमारा। और वेदर जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है विद इन अ डे और वीक, बल्कि विद मे बी कभी दिन में भी चेंज हो जाएगा और इवन वीक्स में भी। बट क्लाइमेट जो है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता है 50 ईयर्स और इवन मोर के बाद में। जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो हमारा क्लाइमेट होता है। जैसे कि हमारा प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे क्या होता था कि हमारा जो टेम्परेचर था वो कम था, लेकिन अब हमारा टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है वो हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है उसके इंडस्ट्रियल टाइम से। उसके हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये जो चेंज है वो क्लाइमेट चेंज है। ओके, तो आपने लास्ट चैप्टर्स में वैसे जो हमारी जो दूसरी बुक है और जो पुराने क्लासेस में आपने वैसे भी पढ़ा होगा मॉनसून के बारे में, और आपको पता भी होगा कि ये मॉनसून वर्ड है क्या। और सेम यहीं पे यही लिखा है, जो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मॉनसून इन अर्लियर
earlier classes, you are also aware of meaning the word of monsoon. Monsoon connotes a climate associated with seasonal reversible in the direction of wind. Monsoon का मतलब होता है कि जो seasonal reversible होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन में जो रिवर्सिबल होता है, हमें सीजन रिवर्सिबल देखने को मिलता है, उसको हम विंड कहते हैं. अभी आगे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आगे जैसे जैसे इसमें और कॉन्सेप्ट है अंदर. ओके, इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट जो है वो हॉट मानसूनल क्लाइमेट है, विच इज़ द प्रेवलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. जो ये हमारी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया उसका एक प्रेवलेंट मतलब उसका क्लाइमेट है. ओके, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन मॉनसून क्लाइमेट. सो हमारे मॉनसून के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है. जैसे कि कहीं पे हमें अगर ओके चलो मैं पढ़ के बताती हूँ. द मॉनसून रिजिम एम्फेसिस द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन. हमारी यूनिटी है रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया ईस्ट एशिया रीजन के साथ. दिस व्यू ब्रॉड यूनिटी ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लेड वन ऑफ द इग्नोर इट्स रीजनल वेरिएशन. इसमें इस यूनिट की वजह से हम जो हमारी रीजनल वेरिएशन है डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जगह पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल आप केरला या तमिलनाडु हमारे साउथ में है, उनका जो टेम्परेचर होगा वो हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार हमारे जो नॉर्थ में है उनके कंपैरिजन बहुत डिफरेंट होगा. उनका जो टेम्परेचर और उनका जो क्लाइमेट है वो इवन वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन उसमें भी बहुत वेरिएशन है. जैसे कि उनकी विंड का पैटर्न अलग है, उसमें टेम्परेचर में जो हमारे नॉर्थ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, वो थोड़ा माइल्ड रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी साउथ में है. वो क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी, क्योंकि वो हमारे इक्वेटर से थोड़ा पास में है, तो वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है. ओके, मैं अभी आगे ये हम आगे सब पढ़ेंगे. ओके, सो इसमें भी यहाँ पे भी सेम लिखा है. फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ. बहुत डिफरेंट है बिहार और नॉर्थ से, येट दीज हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इवन इनका जो क्लाइमेट है वो सेम है, मानसून टाइप है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है उसका रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस पैटर्न ऑफ विंड में देखा जाता है. टेम्परेचर, रेनफॉल, ये अभी हमने पढ़ाई है, वेटनेस, ड्राइनेस, इन सारी चीज़ों की डिग्री में ये सब नोटिस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन है. ये जो वेरिएशन है ये हमारे डिवाइड करती हैं इसको सब टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट में. ये जो रीजनल वेरिएशन हमें दिखने को मिलते हैं. ओके, सो अब हम ये रीजनल वेरिएशन के इसका क्या होता है, टेम्परेचर, विंड और रेनफॉल, ये सब अभी हम देखेंगे. समर में while in the summer the mercury occasionally touches 55 degrees Celsius in the west Rajasthan, it drops down to as low as -45 degree in winters around Leh. Imagine जो इमेजिन नहीं मतलब ऐसा तो होता ही है, जो हमारी राजस्थान में है हमारा जो टेम्परेचर है वो समर्स में कितना हो जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है. और जो हमारा विंटर्स में जो लेह लद्दाख वाला रीजन है उसमें -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. मतलब एक ही इंडिया में ही है दोनों, लेकिन उनमें कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें. और जहाँ पे राजस्थान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा जून के टाइम पे दिखाता है, उतना ही 19 डिग्री सेल्सियस उसी टाइम पर समर्स में ही हमारा अरुणाचल प्रदेश में 19 डिग्री सेल्सियस शो होता है. मतलब उतना टेम्परेचर होता है. मतलब कितना वेरिएशन भाई, वहाँ पे 50 डिग्री है और वहाँ और एक पार्ट में इंडिया के राजस्थान में 50 डिग्री है, दूसरे पार्ट में इंडिया के 19 डिग्री है. सेम यहीं पे सेम यही बात लिखी हुई है कि राजस्थान में रिकॉर्ड अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर जून डे, while the mercury hardly touches 90 degree Celsius in तवांग अरुणाचल प्रदेश ऑन दी सेम डे पे. और जो दिसंबर में नाइट्स होती हैं, जो लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री माइनस में चला जाता है. और वहीं पर
चेन्नई में और तिरुवनंतपुरम में सेम टाइम पर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि सेम यहीं पे यही लिखा हुआ है, दिसंबर की नाइट में लद्दाख में जो है वो -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और वहीं तिरुवनंतपुरम में और चेन्नई में वो 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी केरला का है, ओके, 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जाम्पल हमें कंफर्म करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर में प्लेस टू प्लेस पे बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है रीजन में, वो भी इंडिया के अंदर। और इवन इतना ही नहीं, अगर हम किसी एक जगह पे भी दिन में अगर टेम्परेचर चेक करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं रात के टेम्परेचर से, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। मतलब राजस्थान में अगर आप इमेजिन करेंगे कि अगर आप राजस्थान में दिन में आपने टेम्परेचर जितना देखा और अगर आपने उतना ही रात में अगर टेम्परेचर देखा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दैट देयर आर सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम बीइंग रीजन टू रीजन इन इंडिया। Not only this, if we take only a single place and record the temperature for day का record करेंगे, so variation are no less striking. In Kerala and in Andaman Island, the difference between day and night temperature may be hardly 7 or 8 degree. अगर हम केरला और अंडमान का रीजन में देखते हैं कि डे और नाइट में क्या डिफरेंस है, तो वो सिर्फ 7 डिग्री हार्डली आ जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर थार डेजर्ट का देखते हैं, दिन का टेम्परेचर और जो हमारे नाइट का टेम्परेचर है, उसके में वेरिएशन कम से कम 15 to 20 डिग्री का आ जाता है। सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इन थार डेजर्ट इफ़ द डे टेम्परेचर इज़ अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, एट नाइट it may drop down considerably up to 15 degree Celsius, 15 to 20 degree Celsius. So ये हमें हमारे मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं भाई, प्रेसिपिटेशन में भी देखने को मिलते हैं। कहीं पे रेनफॉल हो रही है तो कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हिमालय में एक टाइम पे अगर स्नोफॉल हो रही है, तो वहीं पे जो दूसरे जो इंडिया का दूसरा पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ रेनफॉल हो रही है, वहाँ पे बर्फ नहीं गिर रही है। और सेम यहीं पे यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन की रीजनल वेरिएशन है। व्हाइल स्नोफॉल अकर इन द हिमालयन, इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री। हिमालय में स्नोफॉल हो रही है, बट रेस्ट ऑफ कंट्री में सिर्फ और सिर्फ बारिश हो रही है। Similarly, variation are noticeable not only in type of precipitation but also in amounts. Even amount में भी variation होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पे बहुत कम हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे बहुत कम स्नोफॉल हो रही है, और कहीं पर तो हो भी नहीं रही है। चेरापूंजी में तो खासी जो मेघालय के जो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है, वहाँ पर तो इतनी रेनफॉल देखने को मिलती है, इवन 1087 सेंटीमीटर इन अ ईयर देखने को मिलती है। और वहीं पे जैसलमेर वाले रीजन में राजस्थान में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है सेम पीरियड में, सेम ईयर में। सो ये इसके वेरिएशन हो गए। सेम यहीं पे यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। Tura situated in the Garo Hills of Meghalaya may receive an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 year of rainfall। जो मेघालय में जो तूरा है गारो हिल्स में, वहाँ पे 10 ईयर में जितनी रेनफॉल होती है, जो कि जैसलमेर में जितनी जैसलमेर में 10 ईयर में रेनफॉल होती है, उतनी तूरा जो गारो हिल्स में है मेघालय में, वहाँ पे एक दिन में रेनफॉल होती है। और वहाँ का एनुअल प्रेसिपिटेशन जो while the annual precipitation is less than 10 centimeter in the northwest Himalaya and the western desert, it exceed 400 centimeter in Meghalaya। भाई हिमालय में इतनी हो रही है तो वेस्ट वाले में, वेस्टर्न डेजर्ट में और मेघालय में 40 डिग्री सेंटीमीटर हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ये भी देखने को मिल जाता है, एक ही दिन में एक ही जगह पे कितना कितना होता है। और जो ओडिशा के जो डेल्टा होते हैं, जो मतलब कोस्टल प्लेन है, वो वहाँ पे जो गंगा डेल्टा है ना, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई स्टॉर्म आता ही रहता है जुलाई के मंथ में। और वहीं पर
कोरमंडल जो कोस्ट है जो साउथ में है वो वो ज़्यादातर ड्राई ही रहती है इन मंथ्स में। भाई वहाँ पे एक तरफ तो वहाँ पे स्टॉर्म आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, और एक तरफ तो कतई सूखा पड़ा हुआ है भाई, ऐसा भी देखने को मिलता है। सो सेम वही यहाँ पे लिखा है, गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा आर हिट बाई स्ट्रॉन्ग रेन वियरिंग स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई एंड अगस्त, while the Coromandel goes 1,000 km to south goes gently dry during these months. Most part of country get rainfall during June September, but on the coastal area of Tamil Nadu it rains in the beginning of the winter season. बहुत से पार्ट इंडिया के जो हैं वो मानसून के टाइम पर हमारे जून और सितंबर में रेनफॉल होती है उनमें, और जो हमारा तमिलनाडु जग का जो वो कोस्ट है, तमिलनाडु जो एरिया है वहाँ पर हमारी जो रेनफॉल होती है वो विंटर्स में होती है। ये भी देखने को मिल गया भाई। और इन सब इन सब वेरिएशन के बाद भी जो हमारा क्लाइमेट वो है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉनसूनल है। ओके, तो ये जो क्लाइमेट वेरिएशन होता है और ये क्लाइमेट जो है उसको कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं, ये जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे से डिटरमाइन होता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है लैटिट्यूड से ये डिटरमाइन होता है। फर्स्ट हमारा लैटिट्यूड है कि भाई वो लैटिट्यूडल लाइंस कौन सी होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं कि भाई यू ऑलरेडी नो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। ओके, ये लैटिट्यूडनल लाइन होती है और ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। तो हो नहीं रहा है सही से, लाइक दिस। और जो हमारी इंडिया है, ये जो इमेजिन दिस इज अवर इंडिया, ट्रायंगल से बना लेती हूँ, ठीक है। इमेजिन दिस इज अवर इंडिया। सो हमारी जो इंडिया है उसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये हमारा कहाँ गया भाई, ओके, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, और हमारी जो इंडिया है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सो ये जो यहाँ पे ये जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और ये हमारी जो इंडिया है वो हमारी जो ये इसका साउथर्न पार्ट है, हमारी इंडिया का ये जो साउथर्न पार्ट है ये वो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ वो ये हमारा इक्वेटर के पास में आता है। सो इसकी वजह से हमारा जो आधी इंडिया है, जो हमारा साउथर्न पोर्शन है इंडिया का, उसमें हमें सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो नॉर्थर्न इंडिया है उसमें हमारा सब ट्रॉपिकल नहीं दिखता है। सो यहीं पे सेम आई थिंक यही बताया गया है, यू ऑलरेडी नो, सेम ये तो मैंने पढ़ लिया। You also note that Tropic of Cancer passes through the center part of India in east-west direction. Center part में divide करती है। Northern part of India lies in subtropical and temperate zone. ये subtropical वाला मैंने confusion में वैसा बोल दिया। जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है वो हमारा सब ट्रॉपिकल में है जो कि टेम्परेट जोन है, और जो हमारा वो वाला है वो हमारा ट्रॉपिकल में, सब नहीं है, ओके। ट्रॉपिकल जोन है वो साउथ वाला ट्रॉपिकल जोन। द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरली टू द इक्वेटर, ट्रॉपिकल जोन है वो इक्वेटर के पास में है, तो इसलिए उसमें हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट ईयर। बस थोड़े बहुत विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, थोड़े बहुत रेंजेस रहते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इक्वेटर से दूर है, इसलिए वहाँ पे
एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। ओके सो जैसे कि हमारा एक ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन हो गया, इसकी वजह से हमारा डिफरेंसेस आ जाते हैं। लैटिट्यूडनल क्योंकि हमारा इक्वेटर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दूर है, इसलिए जो इक्वेटर के पास में है तो वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। और यहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो इंडिया का पोर्शन है नॉर्थन वाला, वहाँ पे हमारा सब ट्रॉपिकल जोन आ जाता है। सो ये एक लैटिट्यूडनल वेरिएशन हो गई, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेटर और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारा हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो हमारे नॉर्थ वाले एरिया में है हमारी इंडिया के। ये हमने लास्ट में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में, कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे, क्या लोकेशन है उनकी, क्या क्या वेरिएशन है उसमें, ये सब हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। सो जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो वो हमारी जो विंड्स और जो हमारी जो भी कोल्ड विंड्स और जो सारे जो क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो जो आते हैं ना, ये हमारी इंडिया है। सो इंडिया में यहाँ पर हमारे ये माउंटेन्स हैं। सो जो इसके पीछे जो हमारा एरिया है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा विंड वगैरह चलती है तो ये एक बैरियर का काम करते हैं, ये हमारी विंड को रोक लेते हैं और मतलब एक वॉल की तरह वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ऊंचा सा कुछ है, यहाँ पे मान लो एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ बहुत ऊंचा है, ठीक है, वॉल की तरह वर्क करता है। तो जो यहाँ पे कुछ हो रहा है उससे हमें अगर हमें यहाँ से कुछ आएंगे तो हमें यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल की तरह खड़े होंगे। वैसे ही जब यहाँ से विंड फ्लो होती है तो वो यहाँ पे हमारी विंड पास नहीं होने देती है इंडिया में, जिससे कि हमारा इंडिया जो का जो विंड है वो नॉर्मल रहती है जैसे वहाँ पे चल रही है। और क्या करता है, जो हमारी यहाँ से जो रेनफॉल होती है, तो जो यहाँ से जब हम रेनफॉल हमारी जाती है तो ये यहाँ पे वॉल का काम करती है, तो वो जो हमारी रेनफॉल होती है वो पूरी की पूरी हमारी मॉनसून जो है इंडिया में ही हो जाती है, पूरी रेनफॉल। सो सेम यहीं पे यही लिखा हुआ है, the Himalayan mountain, the lofty Himalayan in the north, along with its extension, act and इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड का वर्क करते हैं। इफेक्टिव towering mountains chain provide an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds। जो cold northern winds आती हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट से आती हैं। These cold and chilly wind originate near Arctic Circle and blow across central and eastern area। ये आर्टिक सर्कल के पे ओरिजिनेट होती हैं और ये अक्रॉस जो हमारा रीजन है सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया वहाँ पर ब्लो करती हैं। द हिमालयन ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग दैम टू शेड देयर मानसून विद इन सब कॉन्टिनेंट। मतलब वो मानसून जो होता है, बारिश जो होती है वो हमारी इंडिया में ही पूरी हो जाती है, इसलिए उधर पास हो ही नहीं पाती है, क्योंकि वो हमारी वेरिएशन का काम कर देती है, एक डिवाइड का काम कर देता है, हमारा चैनल का वॉल की तरह। और अब हमारा नेक्स्ट जो है लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। जैसे कि हमारी कोस्ट के पास में जो भी एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पहले हमारी ये हमारे इंडिया की कोस्ट है। ओके सो यहाँ पे जब पानी है और हमारा जो पानी जो है वो हमारा बहुत जल्दी वो हमारा हीट हो जाता है, और जो हमारा स्लोली जो है वो हमारा कूल होता है। ओके हीट होने के बाद में बहुत धीरे धीरे कूल होता है, और जो हमारी लैंड है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। सो इस वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सो सेम पढ़ते हैं यहाँ पे, इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय इंडियन ओशियन ऑन 3 साइड्स। हमारे इंडियन ओशियन हमारे 3 साइड्स पे, द वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड द अरेबियन सी, बाय हाई एंड कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स वॉल इन द नॉर्थ। और नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स ही है, पूरी वॉल है माउंटेन्स की। कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप
कूल्स डाउन स्लोली, वाटर हीट होने के बाद में बहुत देर में हमारा कूल होता है। और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएशन डिफरेंट एरिया एयर प्रेशर जोन इन सेंट्रल एशिया। तो इनकी जो कूलिंग और ऐसे होने से हमारे डिफरेंट एयर प्रेशर जो है जोन वो है वो बन जाते हैं हमारे एरिया में अलग अलग। जब कोस्ट के पास में होता है तो वो बहुत देर में वाटर से कूल होगा तो वहाँ पे डिफरेंट एयर प्रेशर जोन हो जाएगा। और जो हमारे लैंड एरिया होगा, जो हमारे इंटीरियर पार्ट होगा जैसे कि दिल्ली और हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ पे हमारा दूसरा एयर प्रेशर होगा। उससे हमारा जो डिफरेंस जो है प्रेशर में वो भी देखने मिलता है, जिससे कि हमारी मॉनसून की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ओके, तो सेम यहीं पे ये लिखा हुआ है, the differing heating of land and sea create different air pressure zone in the different seasons in and around the Indian subcontinent. Differences in air pressure cause reversal in the direction of the monsoon wind. Reversal कर देता है। So ये अब हमारा next है distance from sea. With a long coastline, large coastal area have equitable climate area in interior of India far away from moderate influence of sea. सेम यही चीज़ वही है कि जो हमारी जब कोस्ट पे जो एरिया होगा वो हमारा इन्फ्लुएंस, यहाँ पे हमारे पास में जब पानी होगा सी होगा तो वो हमारे ये वाली जो एरिया होगी इस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इस वाली एरिया पे हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी का देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम यहाँ वाले एरिया पे जो इंटीरियर वाले पार्ट में जब देखेंगे तो वहाँ पे हमारे जो सी का वो है इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा। इसकी वजह से हमारा जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ वाई पीपल ऑफ मुंबई एंड कोंकण कोस्ट हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से जो कोंकण कोस्ट की जो ये वाली कोस्ट है महाराष्ट्र वाली, इसके जो लोग होते हैं उनको वो हार्डली कभी कभार एक्सट्रीम टेम्परेचर का एक्सपीरियंस करते हैं और उनमें सीजनल जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि विंटर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है और हमारे नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इन वेदर एट प्लेस इन इंटीरियर ऑफ कंट्री सच एज दिल्ली, कानपुर, अमृतसर इफेक्ट द एंटायर स्पेयर ऑफ लाइफ। और इन यहाँ पर पूरी विंटर्स में कुछ हो जाता है और समर्स में कुछ हो जाता है। और अब हमारा नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड। हमारा एल्टीट्यूड से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम माउंटेन पर हैं तो हमारे ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे हमें जो हमारा टेम्परेचर है जो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो अगर हम नीचे वाले एरिया पे और इस वाले एरिया के कम, ये हमारा माउंटेन है, ओके, ये हमारी बहुत ऊंची जगह है मान लो, तो इस वाले एरिया के कंपैरिजन में ये वाला एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तभी हमारे माउंटेन्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और हमारे जो सी लेवल के पास में जो होते हैं वहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती है। सो टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ ड्यू टू थिन एयर प्लेस इन द माउंटेन्स आर क्लोजर दैन प्लेस ऑन द प्लेन्स। बिकॉज जो थिन एयर जो होती है वो माउंटेन्स के जो है जब ऊंचाई होगी तो जो थिन एयर होगी वो माउंटेन के पास में है, और जो हमारी जब लैंड पे अगर हम होंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। तो इसमें इस वजह से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आगरा और दार्जिलिंग। आगरा और दार्जिलिंग की लोकेशन जो है वो सेम लैटिट्यूड पे है, सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन हमारा जो आगरा में टेम्परेचर जो होगा वो हमें जनवरी के टाइम पे 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, और वही हमारा दार्जिलिंग में हमें टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, क्योंकि दार्जिलिंग हमारा जो है वो हमारा ऊंचे एरिया पे है। ओके, उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है आगरा के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलीफ। सो अब नेक्स्ट जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो हमारा रिलीफ अफेक्ट करता है, जो कि फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब वो कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इमेजिन दिस इज़ अवर माउंटेन, ओके। सो यहाँ से कुछ मॉइस्चर लिया, ये सी है, यहाँ से हमारे क्लाउड्स ने मॉइस्चर लिया और वो यहाँ से रेनफॉल करते करते गए, ये रेनफॉल हो रही है।
सो जब तक वो यहाँ पहुँचे इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया, तो इस ये वाला जो एरिया है लीवर्ड जो साइड एरिया है वो हमारा सूखा रह गया, यहाँ पर ड्राई रह गया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, और पूरा मॉइस्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर उसकी वजह से हमारा ये रह गया। तो रिलीफ से भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड असम हाई रेनफॉल ड्यूरिंग विंडवर्ड साइड जो है वो हमारी असम और वेस्टर्न घाट है वो हमारी बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, वेयर द साउथर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड साइड। ओके, सो ये वाली जो एरिया कहाँ गया ये रहा। सो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा विंडवर्ड साइड का पोर्शन है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन था जहाँ पे ड्राई रह गया वो हमारा लीवर्ड साइड का पोर्शन है। सो ये था। अब हमारा जो ये कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून, हमारी जो मॉनसून है उसका नेचर क्या है भाई, कैसा है हमारा मॉनसून। मॉनसून इज अ फैमिलियर through a little known climatic phenomenon. Despite the observation spread over centuries, the monsoon continued to puzzle the scientists. ये हम लोग जैसे सोचते हैं भाई कि भाई हम फैमिलियर हो गए मानसून से, ऐसा ऐसा मानसून है, बट वैसे ही हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, एक पजल की तरह है। हमें कभी लगता है हमने डिकोड कर लिया है मानसून को, उसके पैटर्न को, उसको सब कुछ, बट फिर एकदम जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक पजल की तरह हो जाता है। जैसे हमें पजल में लगता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा डिकोड कर लिया, बस हम कंप्लीट करने वाले हैं ये पजल, वैसे ही कुछ ऐसा होता है कि एक जो पार्ट होता है उसका वो मिसिंग हो जाता है और हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो पढ़ते हैं मॉनसून का हमारा। Monsoon is despite the observation, many attempts have been made to discover the exact nature and caution of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully. हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारा एग्जैक्ट नेचर क्या है आखिर मानसून का, लेकिन जो मानसून है वो भाई अपना एक पजल की तरह है, तो उससे हम कभी भी उसका फुली उसको डिकोड नहीं कर पाए कि आखिर फुली उसका क्या डिकोड, कैसे इसका क्या वर्क है मानसून का। द रियल ब्रेक थ्रू हैज़ कम रिसेंटली व्हेन इट वाज स्टडीड एट अ ग्लोबल rather than at regional level. Systematic study of cause of rainfall in the South Asian region help to understand the causes and salient feature of monsoon, particularly some of its important aspect as well. तो जो systematic अगर study जो कॉज करती है रेनफॉल का वो हम पढ़ेंगे। सो उसके जो सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि है ऑनसेट ऑफ मॉनसून और ब्रेक ऑन मॉनसून। सो ये ऑनसेट जो है वो क्या होता है, और ये जो ब्रेक इन मॉनसून होता है वो क्या होता है। तो क्या हुआ 19th सेंचुरी के टाइम पे, toward the end of 19th century, was believed that differential heating of land and sea during the summer month is a mechanism which set the stage for the monsoon wind to draft toward the south subcontinent. क्या होता था 19th सेंचुरी के टाइम पे, एंड होने के टाइम पे साइंटिस्ट ने माना कि जो लैंड और सी की जो डिफरेंशियल हीटिंग है, मतलब लैंड जो है वो कैसे हीट होती है और उनका सी जो है वो डिफरेंट तरीके से हीट होता है, तो उनके जो हीट और डिफरेंशियल इनके होने से जो हमारे डिफरेंट हीटिंग होने की वजह से जो मॉनसून की जो है वो डायरेक्शन जो है वो हमारी सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाती है। अब आपको सब कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, जो हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, जो हमारा पाकिस्तान वाला पोर्शन है, बांग्लादेश, ये सारे जो रीजन्स हैं ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, नेपाल भूटान इसमें आ जाते हैं। ओके, इन सब पूरे रीजन को मिला के सब कॉन्टिनेंट होता है, जो कि हमने अपने लास्ट चैप्टर नंबर 1 में लोकेशन के टाइम पे कवर किया था। जब क्या होता है अप्रैल और मई में जो हमारा सन जो है वो वर्टिकली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही लाइन जो हमारी इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। सो ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई व्हेन द sun shine vertically over the Tropic of Cancer, the large land mass in the north of Indian Ocean
गेट इंटेंसली हीटली, तब हमारा जो इंडियन ओशन का जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हीट कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और हमारी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है उस हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमारा इंडियन ओशन जो है वो अपना वाटर जो है उसको हीट करता है धीरे धीरे। जब वो हीट होता है, लो प्रेशर से अट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा जो this causes the formation of an intense low pressure in the northwest part of subcontinent. Since the part in the Indian Ocean in the south of landmass is high as water as gets slowly, the low pressure cell attract the southeastern trade across the तो क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर आ जाता है, और जो हमारा ये जब अट्रैक्ट करता है हमारा साउथ ईस्टर्न ट्रेड से जो कि हमारा इक्वेटर पे है, तो हमारी ये जो कंडीशन होती है वो हमारी जो ITCZ होती है, एक हमारी ITCZ लाइन होती है, उसकी जो चैनल जो है उसको जो है वो शिफ्ट कर देती है, उसको हमारी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है, नॉर्थवर्ड ले जाती है, ऊपर चली जाती है हमारी ITCZ, जिसकी वजह से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड डिफ्लेक्टेड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से हमारा जो इक्वेटर में जो हमारी ट्रेड विंड है वो कंटिन्यूअसली जो हमारा वो होता है ना, व्हाट इज इट, जो हमारा मानसून है साउथ वेस्ट, जो मानसून जो साउथ वेस्ट से हमारा मानसून आ रहा है, जो हमारे ये साउथ वेस्ट से जो हमारा मानसून आ रहा है, ये जो ट्रेड विंड ये हमारी होती है, एक तो ये चला जाता है, ये जो हमारी ट्रेड विंड होती है इसको कंटिन्यूअसली हमारे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती रहती है, हमारे इंडिया की तरफ, हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ डिफ्लेक्ट टूवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर क्रॉस करने के बाद विंड अक्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल। और इसी की वजह से, इसी शिफ्टिंग की पोजीशन की वजह से जो हमारा मॉनसून है वो विड्रॉल भी हो जाता है, जब हमारी साउथ में चली जाती है तब वो ITCZ, जब हमारी साउथ में जाती है तो वो इस डायरेक्शन से नीचे चला जाता है। So shifting in the position of ITCZ is also related to the phenomenon of withdrawal of westerly jet stream from its position over the North Indian plain. वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम का विड्रॉल हो जाता है। साउथ ऑफ हिमालय द ईस्टर्न जेट स्ट्रीम सेट इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द रीजन। तभी होता है जब हमारा ईस्टर्ली जो वेस्ट जेट स्ट्रीम है जो कि अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ में है, वो सेट हो जाता है आफ्टर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉल। जब हमारा वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जब विड्रॉल कर जाता है तब दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्स्ट ऑफ मानसून। और ये जो हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हमारे मानसून के वर्स्ट के लिए, इंडिया में मानसून ब्लास्ट होने के लिए एक टाइप से हमारा वर्क करता है, रेस्पॉन्सिबल है। और हमारा मानसून जो है वो सबसे पहले हमारा जो 1 जून को केरला की कोस्ट पे आ जाता है। जब हमारा इधर से आता है ना मानसून केरला की कोस्ट पे 1 जून पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके हमारा मुंबई और क्या कहते हैं मुंबई कोलकाता यहाँ से होते होते 13 जून से जाके साउथ वेस्ट मानसून फिर हमारा ऐसे ऐसे आगे चला जाता है। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक अरेबियन सी की ब्रांच होती है ऐसे करके, और एक हमारे यहाँ से वे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है। जो हमारी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो हमारी वे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से हमारे यहाँ रेनफॉल होती है, और अरेबियन सी वाली से हमारी इधर रेनफॉल होती है। ये अभी आगे इसमें पढ़ाया जाएगा। Break in the monsoon during the southwest monsoon period after having rain for a few days. If rain fails to occur for 1 or more week, it is known as break in monsoon. जब हमारी साउथ वेस्ट मानसून से जो हमारी ये जो
मॉनसून आता है, इससे जब रेनफॉल होती रहे और बस थोड़े दिन के लिए, जितना कि 1 और इवन 1 वीक से ज़्यादा के लिए जब वहाँ पे रेनफॉल होना बंद हो जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं मॉनसून में ब्रेक हो गया, ब्रेक इन मॉनसून। These dry spells are quite common during the rainy season, और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है रेनी सीजन के टाइम पे। These break in different reason are due to different reason, और ये जो है डिफरेंट रीज़न में डिफरेंट रीज़न की वजह से होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो है हमारा रेन जो है वो तभी फेल होती है जब हमारे जो हमारे रेन वियरिंग स्टॉर्म्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं मॉनसून के साथ, और जो ITCZ रीज़न है उसके ऊपर सेम ये लिखा हुआ है इन नॉर्थन इंडियन रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन वियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट नहीं होते। रेन वियरिंग स्टॉर्म्स जो है जो तूफान लेके आते हैं, जो बारिश लेके आते हैं, वो अगर फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं जो हमारी ITCZ वाले रीजन में और हमारे मॉनसून ट्रॉट वाले रीजन में, तो हमारा ब्रेक आ जाता है मॉनसून्स में इस वाले रीजन में। ओके, अब ये दूसरा वाला रीज़न है, और जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट वाला रीज़न है उसमें ड्राई स्पेल आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैटर्न टू द कोस्ट, जब उसका जो पैटर्न जो है विंड का वो कोस्ट के ब्लो हो जाता है तब होता है। ठीक है, अब द रिथम ऑफ सीजन्स। अभी हमारी सीजन्स जो है वो हमारी डिफरेंट टाइप की सीजन्स होती हैं। जैसे कि क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इंडिया कैन बेस्ट टू बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स। हमारे यहाँ हमारी एक साल में कितनी ज़्यादा सीजन्स हो जाती हैं। कभी भाई ठंड है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत गर्मी है, कभी मॉनसून आ रहा है, कभी मॉनसून जा रहा है। तो ये जो 4 टाइप की हमारी जो है हमें सीजन्स देखने को मिलती हैं, जो कि है हमारा कोल्ड वेदर विंटर्स, हॉट वेदर एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड रिट्रेटिंग मानसून। साउथ वेस्टर्न जब हमारा मानसून आता है और रिट्रेटिंग जब हमारा मानसून वापस जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन। ये क्या है भाई, इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा ये जो आती है ये हमारी किस टाइम पे आती है, ये हमारी मिड नवंबर में नॉर्थ में होती है। Usually the cold weather season set in by mid-November in North India, and December and January are the coldest month of Northern Plain. Northern Plain में दिसंबर और जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ हैं, और इनका जो मीन जो टेम्परेचर होता है वो हमारा बिलो रहता है 21 डिग्री सेल्सियस से नॉर्थन इंडिया में, और जो नाइट का टेम्परेचर हो जाता है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, इवन फ्रीजिंग पॉइंट बिलो, कभी कभी तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी चला जाता है पंजाब और राजस्थान वाले एरिया में। और इसके जो है वो 3 रीज़न होते हैं ये इतनी ज़्यादा कोल्ड होने के नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाला एरिया जो है वो जो हमारा सी से वो बहुत ज़्यादा ये वाला एरिया जो हमारा वो सी से भाई दूर है, फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी के उससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमारा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ पे। और द स्नोफॉल इन द नियरली, और हमारा जो हिमालयन वाला रीजन है, ये वाला रीजन हमारे इंडिया के, ये वाला जो रीजन इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो हमारा है वो स्नोफॉल होती रहती है, जो कि कोल्ड वेव्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और जो हमारा फरवरी के अराउंड में जो हमारी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान, जो हमारी कोल्ड विंड्स आती हैं जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, वो यहाँ पे रेनफॉल कर देती हैं। आई थिंक ऐसा ही कुछ, एक सेकेंड, ब्रिंग कोल्ड वेव अलॉन्ग विद द फ्रंट एंड फॉग वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ये यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दूसरा वो है, मैं वो भी अभी बताऊंगी। जो हमारी कैस्पियन सी से और तुर्कमेनिस्तान से बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड आती है, उसकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ओके, अभी ये लालिनो का और इंडियन मॉनसून्स का ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी, और ये ITCZ का भी।
शायद नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ, अगर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर रही हूँ, तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। ओके, कोई नहीं, हम सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, क्योंकि समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा है समझ में आ जाए। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, उसको कोई भी ऐसा डिफाइन कोल्ड वेदर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सीजनल के जो पैटर्न है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं। जो वहाँ पर जो हमारा बिकॉज ऑफ जो सी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो सी के पास में है ना ये वाला एरिया, हमारे सी का बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है इस वाले पेनिनसुलर एरिया में, सो हमारा उसकी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड वेदर जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा ही है, हमें ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हर टाइम। The peninsular region of India, however, does not have any well-defined cold weather season. There is hardly any season change. Same वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने बताई है। Distribution pattern of the temperature in coastal area because of moderating influence of sea. Because of moderating influence of sea, sea के influence से। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी, जैसे कि केरला में जो तिरुवनंतपुरम है, कैपिटल है जो केरला की, वहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस रहता है जनवरी में, और जून में वहीं पर टेम्परेचर रहता है 29 डिग्री सेल्सियस। तो भाई थोड़ा ही तो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ज़्यादा तो डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। द टेम्परेचर एट द हिल ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेन कंपेरेटिवली लो, बट वेस्टर्न घाट की जो एरिया है वहाँ पे हिल्स है, वहाँ पे थोड़ा लो हो जाता है इसके कंपैरिजन में। और ये प्रेशर एंड विंड्स का क्या है भाई, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2020 दिसंबर द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज अवर इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ये है हमारी सीधी लाइन है, ये उल्टी हो रही है, ये हमारी जो लाइन है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कैप्रिकॉर्न है, ऊपर वाली हमारी कैंसर है। Southern Hemisphere, the weather in the season is characterized by feeble high pressure condition over the northern plain. In South India, the air pressure is slightly low. South India में जो air pressure है वो slightly low होता है as compared to Northern India. The isobar of MB pass through northwest India and far south respectively. ये आइसोबार के बारे में हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी बुक है ना उसमें पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अच्छा इतना होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी विंड जो है वो स्टार्ट कर जाती है ब्लोइंग करना नॉर्थ वेस्ट हाई प्रेशर जोन टू लो एयर प्रेशर जोन, नॉर्थ वेस्ट हाई प्रेशर जोन से लो एयर प्रेशर जोन से, जो कि इंडियन ओशन की तरफ इन दी साउथ में, ओके। और इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो लाइट विंड है, लाइट विंड विद अ लो वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 to 5 किलोमीटर पर आवर बिगिन टू ब्लो आउटवर्ड, ये आउटवर्ड ब्लो करने लगती हैं। बाय एंड लार्ज द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस द विंड डायरेक्शन, और इसकी वजह से जो हमारी विंड की डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। They became northly in delta, free from influence of topography. They are clearly northeastern way of Bengal. और जो इस टाइम पे जो हमारी विंटर्स के टाइम पे जो हमारा इंडिया का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट कंडीशन होती है वहाँ पे। साइक्लोन्स, शैलो साइक्लोन होते हैं, उनका ओरिजिन होता है ईस्टर्न मेरिडियन सी में, जो कि हमारे चल के आते हैं, चलते आके मॉइस्चर लेके आते हैं हमारे सी से, हमारे मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर ले लेते हैं ये जो विंड्स होती हैं, और आगे हमारी विंटर्स में हमारे बारिश करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ बारिश होती है, ठंडों में हमारे बारिश होती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं। सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग द विंटर्स द वेदर इन इंडिया इज प्लीजेंट, द प्लीजेंट वेदर कंडीशन हाउएवर एट इंटरवल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेट ओवर ईस्ट मेरिडियन सी में, जो हमारे
साइक्लोन डिप्रेशन ओरिजिनेट होते हैं जो चल के आते हैं हमारे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारा वेस्ट एशिया से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते होते हमारे इंडिया में आते हैं। वो हमारे मॉइस्चर लेके आते हैं और वो हमारे ऑन देयर वे द मॉइस्चर कंटेंट गेट ऑगमेंटेड फ्रॉम कैस्पियन सी से और इन द नॉर्थ एंड पर्सियन गल्फ इन साउथ में, इन सब से लेके हमारे यहाँ बारिश करते थे। रेनफॉल सेम वही है, रेनफॉल विंटर मॉनसून डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी। और जो हमारे विंटर मॉनसून जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो हमारे रेनफॉल नहीं करते, क्योंकि वो लैंड से सी जाएंगे। भाई जब अगर कोई चीज़ पानी के ऊपर से जा रही है तभी तो उसको मॉइस्चर मिलेगा, तभी तो वो पानी अपने साथ मॉइस्चर भर के लाएगा और आगे जाके हमारे ऊपर बारिश करेगा। और अगर कोई लैंड के ऊपर से कोई जा रहा है तो वो हमारे ऊपर बारिश कैसे ही करेगा, जब उसके पास खुद ही मॉइस्चर नहीं है तो हमें क्या मॉइस्चर दे के जाएगा भाई, हमारे पास कैसे पानी आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिटिल ह्यूमिडिटी होती है। और सेकेंडली वहाँ पे एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन होता है लैंड पे। और ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे चैप्टर्स में। अभी हमने नेक्स्ट वाली बुक नहीं पढ़ी है, उसमें सब कुछ है, वो आपको एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो चैप्टर जो है क्लाइमेट वाला चैप्टर है, ये हमारे जो एग्ज़ाम है ना यूपीएससी वगैरह के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हमें एकदम अच्छे से करना होगा। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन विंटर सीजन। सो विंटर सीजन्स में बहुत ज़्यादा पार्ट्स में रेनफॉल नहीं होती है, और जो रेनफॉल होती है वो हमारे वो मेडिटेरियन जो सी से आती है वो वाली एरिया हमारे यहाँ बारिश करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ थोड़े पार्ट में, जो कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है वहीं पर। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया some weak temperate cyclone from the Mediterranean Sea cause rainfall in Punjab, Haryana, Delhi and western Uttar Pradesh. ओके, सेम मेडिटेरियन सी जो है वो वाले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो हमारे इस एरिया में रेनफॉल करते हैं। ऑल्दो द अमाउंट इज मैग्रा, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप। और ये जो रेनफॉल होती है हमारी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जो हमारी वीट वगैरह होते हैं उनके लिए। द प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द लोअर हिमालय। और हिमालयन वाले रीजन से जो हमारी बर्फ़ गिरती है उस फॉर्म में, मतलब पंजाब और यूपी वाले एरिया में वहाँ पे बारिश होती है उसी मॉइस्चर से, और उसी मॉइस्चर से हिमालय वाले रीजन में वो रेनफॉल होती है, वो हमारी रेनफॉल का होती है। It is this snow, this flow in Himalayan even during the summer month. Okay? It is this snow that sustain the flow of water. और यही स्नो जो है वो हमारी समर मंथ में जो रिवर्स होती है उसका जो वाटर है उसको सस्टेन करते हैं। द प्रेसिपिटेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और वेस्ट से ईस्ट जब इधर से आता है ना हमारा, तो वेस्ट से जब ईस्ट में हम ऐसे जाते हैं, इधर से ऐसे आती है हमारी, जब हम वेस्ट से ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा प्रेसिपिटेशन जो है कम होता रहता है। मतलब इस वजह से ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इधर वाले एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में कम बारिश होगी ये वाली रेन से, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। द एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली इज़ अराउंड, दिल्ली में इतनी होती है और पंजाब बिहार में रिमेन्स बिटवीन 25 mm एंड इतना। ओके, central part of India and northern part of southern bands also get winters rainfall occasionally. ये भी रेनफॉल कभी कभी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कभी कभी occasionally. ओके, अरुणाचल प्रदेश, असम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव अ रेनफॉल बिटवीन। अरुणाचल प्रदेश और असम वाले रीजन में भी रेनफॉल होती है इतनी विंटर सीजन के में, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून व्हाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल पिक अप मॉइस्चर। हाँ, अब क्या बात आई, अब बात आई ना, अभी हमने पढ़ा था ना, ये क्या हुआ, सी दिस इज अवर इंडिया। और यहाँ से हमारी ये ऐसे करके ये साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट हमारी इंडिया का। इसको दूसरे पेन से कर लेती हूँ। वाओ, तो गायब हो गया। ओके, फिर से क्रिएट करते हैं। दिस इज अवर इंडिया, और ये हमारा
साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था, ये एक अरेबियन सी ब्रांच जो इधर ले गई, और ये हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जिसने यहाँ पे हमारी ये पूरा ऐसे ये जो हमारा नॉर्थन वाला पोर्शन है यहाँ पे जिसने बारिश करी। ओके, सो अभी ये आया था, अभी ये वापस भी तो जाएगा। जब ये जाता है वापस तो ये, अभी मैंने बताया आपको, जब लैंड से जाता है तो ये मॉइस्चर लेके नहीं जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। बट क्या होता है, जब ये यहाँ से जाता है, यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं करता है, लेकिन जब ये यहाँ से होते हुए जाता है, ये जो पानी है ना, ये बे ऑफ बंगाल का, यहाँ से पानी लेके, मॉइस्चर लेके, ये हमारा जो तमिलनाडु की कोस्ट है, यहाँ से ऐसे ही आया था ना, ऐसे करके तमिलनाडु ऐसे ऐसे होते हुए, ठीक है, अब ऐसे ऐसे होते हुए वापस जा रहा है। तो जब यहाँ पे ये बारिश करता है, यहाँ का पानी लेके, यहाँ से मॉइस्चर लेके, तो सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे। During October and November, the northeastern monsoon, while crossing over the Bay of Bengal, pick up moisture लेता है और cause करता है rainfall कहाँ पर, तमिलनाडु के कोस्ट में और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला वाले रीजन में यहाँ पे रेनफॉल होती है। ये हमारी कोल्ड वेदर सीजन थी। अब हमारी हॉट वेदर सीजन, समर्स की बात होती है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है हमारा कितना रहता है, वो हमारा इसलिए टेम्परेचर रहता है क्योंकि जो हमारी सन जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मार्च के टाइम पे तो हमारी जो टेम्परेचर जो है यहाँ पे बढ़ने लगता है, और अप्रैल मई जून होते होते हमारी यहाँ पे समर्स आ जाती हैं, और जो इंडिया का बाकी का जो पार्ट जो है वो वहाँ पे कम से कम कितना 32 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। और मार्च का जो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारी डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में होता है। और अप्रैल में जो टेम्परेचर की रेंज है वो हमारी 38 डिग्री सेल्सियस है और 43 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है हमें देखने को। इन मई द हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ, और मई में जो हमारी जो हीट बेल्ट जो है वो और नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, जिससे कि हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। 48 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा, आर नॉट अनकॉमन, वो भी इससे भी ज़्यादा कभी तो चला जाता है। सो हॉट वेदर सीज़न जो साउथ इंडिया में जो है वो माइल्ड होती है सीज़न, समर्स जो होती है, और जो हमारे नॉर्थ में होती है, भाई नॉर्थ में सब कुछ इंटेंस होता है। नॉर्थ में ठंड भी बहुत ज़्यादा आती है, नॉर्थ में गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग कौन से जगह से हैं इंडिया में, नॉर्थ से हैं या फिर साउथ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, मुझे बताइए कमेंट करके। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था कि आप में से समर्स किसको पसंद है और विंटर्स किसको पसंद है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कौन से ऐसे लोग हैं जिनको समर्स पसंद आती है। मुझे तो सबसे बुरी समर्स लगती है, पता नहीं लोग कैसे समर्स कुछ मेरी सिस्टर है, वो बोलती है कि भाई मुझे ना समर्स बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं उसको कैसे समर्स अच्छी लगती है गर्मी में। विंटर्स में तो कहीं भी एकदम मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मुझे ज़्यादा समर्स अच्छी लगती है, ना मुझे ज़्यादा विंटर्स अच्छी लगती है। नॉर्मल रहे टेम्परेचर, मतलब जो सितंबर अक्टूबर का हमारा टाइम होता है उस टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसा है जिसको समर अच्छी लगती है भैया। चलो अब पढ़ते हैं अपना। हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज़ माइल्ड एंड नॉट सो इंटेंस एज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, नॉर्थ में तो जैसा भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा, नॉट सो इंटेंस, नॉर्थ में इतनी ज़्यादा समर्स नहीं होती है जितनी कि हमारी साउथ में होती है, क्योंकि हमारे ये इक्वेटर के पास में होता है इसलिए। ओके, और विंटर्स यहाँ पे होती हैं सही से। द peninsular situation of South India with moderating effect of ocean keeping the temperature lower than that of prevailing in North India। और जो moderating effect है जो ओशन का है वो यहाँ के टेम्परेचर को, पेनिनसुलर एरिया के टेम्परेचर को है वो मॉडरेट रहता है as compared to North India। So temperature remains between 26-32। जैसे कि मैंने बताया कि
यहाँ पे जो है विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ जाता है, टेम्परेचर में मॉडरेट रहता है। ड्यू टू एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इन द हिल्स वेस्टर्न रिमेन्स बिलो, और हाइट की वजह से जो वेस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है बिलो 25 डिग्री हो जाता है, और जो कोस्टल रीजन है साउथ ईस्ट एक्सटेंड द आइसोथर्मल पैटर्न ऑफ द कोस्टल confirm that the temperature does not decrease from north to नॉर्थ टू साउथ जाने पे हमारा जो टेम्परेचर वो डिक्रीज़ नहीं होता है, रादर वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम कोस्ट से इंटीरियर पार्ट में जाते हैं। ओके, द मेन डेली मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ्स ऑल्सो रिमेन क्वाइट हाई एंड रेयरली गोज बिलो 26 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम जो डेली टेम्परेचर जो है वो एवरेज इतना ही रहता है। नाउ अब हमारा प्रेशर एंड विंड। द समर मंथ्स आर a period of excessive heating and falling air pressure in the northern half of the country। समर मंथ में हमारा जो है प्रेशर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी रहती है, जिसकी वजह से नॉर्थन इंडिया में जैसे कि हमारा प्रेशर जो है वो फेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द आइरिस इज एट मूव नॉर्थवर्ड ऑक्युपाइंग अर्थ पोजिशन सेंटर, जिससे की वजह से हीटिंग की वजह से हमारा जो ITCZ है वो हमारा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारे अराउंड वहाँ पे जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ के में हमारा शिफ्ट हो जाता है ये ITCZ। रफली दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून ट्रॉट एक्सटेंड ओवर द थार डेजर्ट, और ये जो हमारा जो है वो हमारा थार डेजर्ट से टू पटना कोट छोटा नागपुर प्लेट्यू इन सब एरियाज पे ये हमारा एक्सटेंट है। ये हमारी ITCZ का जो ITCZ ये जो होती है वो हमारा जो सरफेस का जो विंड होता है उससे अट्रैक्ट करती है, विच आर स्लो साउथ वेस्टर्न ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल एज लॉन्ग अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, जो कि हमारा साउथ वेस्टर्न है, जो हमारी कोस्ट है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की उससे। दे आर ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिहार, और ये हमारा नॉर्थ बंगाल और बिहार में ईस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली होता है। It has been discussed earlier that these currents of southwestern monsoon are in relatively displaced equatorial easterly. The influx of these winds by mid-June bring about a change in weather toward the raining season। इसकी वजह से हमारे जून के टाइम पे हमारा रेनिंग सीजन्स में हमारा जो है वो वेरिएशन हो जाता है। इन द हीट ऑफ ITCZ, जो कि हमारे जो बहुत ज़्यादा गर्मी जो हमारी गर्म और ड्राई जो हमारी विंड चलती हैं उसको हम लू कहते हैं नॉर्थन इंडिया में, और ब्लो इन द आफ्टरनून एंड वेरी ऑफ्टन दे कंटिन्यूस टू वेल मिडनाइट, और ये हमारी आफ्टरनून में और कभी कभार तो कंटिन्यू हो जाती है मिडनाइट में। जो हमारे डस्ट स्टॉर्म होते हैं जो हमारा इवनिंग में होते हैं, जो हमारा मई में पंजाब हरियाणा और राजस्थान उत्तर प्रदेश में कॉमन है। ओके, these temporary storms bring a welcome respite from the operation heat since they bring with them light rain। और इनकी वजह जब हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमने देखा होगा कि समर्स में हमारे कभी कभी बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा सा कूल हो जाता है, प्लीजेंट कूल ब्रीज हो जाता है वो। ओके, occasionally the moisture laden winds are attracted toward the periphery of the trough। A sudden contact between dry and moisture mass gives rise to local storm of great intensity। और अगर सडन जब उसका कांटेक्ट आ जाता है जो हमारा ड्राई और मॉइस्चर मास है उसकी वजह से हमारे जो हमें लोकल स्टॉर्म्स जो हैं उनके में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म देखते हैं, एकदम से भाई बारिश हो जाती है, एकदम से बंद भी हो जाती है। These local storms are associated with violent wind storm, टोरेंटियल रेन, और ये इन सब हिल स्टॉर्म इन सब की वजह से हमें इस यहाँ पे विंड जो है वो देखने को मिलती है। ओके, सो ये हमारा वही बता रहे हैं कि जो हमारे मैंगो शार है ये हमारी जो विंड चलती है जो हमारे प्री मानसून के टाइम पे ये कहाँ कहाँ पे मैंगो शार बोलते हैं, केरला में, कर्नाटका में, और ये हमारे जो मैंगोज़ होते हैं उनको राइपिंग करने में हेल्प करता है। ब्लूम जो शार है वो हमारा वो हमारे कॉफ़ी के जो फ्लावर है उनको ब्लूम करता है केरला में, इसके एरिया के नॉर्थ वेस्टर्न लू तो अभी हमने पढ़ लिया है, बस ये आपको एक बार पढ़ लेना है। और
समझ में आ जाएगा आपको। अब हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन, अब हम पढ़ेंगे हमारा ये आखिर पूरा है क्या, जो हम कहते हैं एक पजल की तरह है। साउथ वेस्ट मानसून कैसे इसका ओरिजिनेट होता है, कैसे क्या होता है, ये हम इस समय पढ़ेंगे। अभी भी रह गया है भाई बहुत। सो ये जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन है, ये कुछ नहीं, अभी मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया है कि जो हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हमारा टेम्परेचर जो है मई मंथ में, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे की वजह से वहाँ पे हमारा लो प्रेशर कंडीशन बिल्ड हो जाती है। और जो हमारी ITCZ जो है वो हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर से उस डायरेक्शन में मूव करती है, जो कि जब वो मूव करती है तो, और जो हमारी मूव करती है तो वहाँ की जो ट्रेड विंड होती है उनको, ट्रेड विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है। जब हमारे ट्रेड विंड जो है हमारी जो है वो, एक सेकेंड, ट्रेड विंड जो है हमारी वो हमारी इक्वेटर जो है वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है। जब वो हमारी इक्वेटर क्रॉस कर जाती है और जब इससे जब हमारे अट्रैक्ट होती है तो फिर ट्रेड विंड साउथ में कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन, वो हमारी इंडियन ओशन से ट्रेड विंड जो आती हैं इक्वेटर से क्रॉस करके, तो हमारी वो मॉइस्चर ले लेती है वहाँ से, और मॉइस्चर लेने की वजह से वो हमारी मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया कि जब हमारी, दिस इज इंडिया, जब हमारी वो यहाँ से मॉइस्चर ले लेती हैं ट्रेड विंड, और जब यहाँ से मॉइस्चर ले लेती हैं उसके बाद में यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो उसमें, एक हमारी अरेबियन सी ब्रांच और एक हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जैसे कि हमारे यहाँ वाले पोर्शन पे ये रेनफॉल करती है और ये वाली हमारी यहाँ वाले रेनफॉल से बे ऑफ बंगाल से जाके रेनफॉल करती है। सो सेम वही लिखा है, दी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड अक्रॉस द इक्वेटर एंटर द बे ऑफ बंगाल एंड रिमेन्स देयर ओनली टू कैच अप द एयर सर्कुलेशन ओवर इंडिया, पासिंग ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट दे ब्रिंग दैम मॉइस्चर ले लेती हैं, और उसके बाद क्रॉस करने के बाद इक्वेटर में दे दैट इज़ वाई नोन है साउथ वेस्टर्न मानसून। और जब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से ही आती हैं, इसलिए इनको हम साउथ वेस्टर्न मानसून कहते हैं। और जो हमारी इसकी वजह से रेनफॉल हमको देखने को मिलती है, मानसून इंडिया में आता है जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। द रेन इन द साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन बिगिन rather abrupt. One result of the first rain is that it bring down the temperature सब, और जो इसकी वजह से रेन होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल हो जाता है, डाउन हो जाता है। जो सडन ऑनसेट होता है जो हमारी मॉइस्चर लेडन विंड का, उसकी वजह से हमारे वॉलेंट थंडर मतलब कि बिजली कड़कना, लाइटनिंग होना, ये सब होती है, और उससे फिर हमारी रेनफॉल हो जाती है। और फिर हमारा ब्रेक और बस्ट होता है मानसून में। ब्रेक और बस्ट तो अभी हमने लास्ट में पढ़ाई है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। द मानसून में बस्ट मतलब ब्लास्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना एक उस पर, ठीक है। तो मानसून में बस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन द कोस्टल एरिया, जो बस्ट मतलब अराइवल होना, जो अराइवल होता है केरला में कोस्टल एरिया में फर्स्ट वीक में जून के, ठीक है। और कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में उसके बाद इंटीरियर पार्ट में चला जाता है, जिससे कि हमारा कभी कभी हमारा इट में भी डिले टू द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, कभी कभी हमारा डिले हो जाता है जो जब हमारा जुलाई में आ जाएगा कभी कभी। द डे टेम्परेचर रिज्यूम एज डिक्लाइन, और टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, वो हमारा अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जो कि जहाँ के 30 डिग्री से भाई कितना कम हो गया, थोड़ा माइल्ड हो गया। As these winds approach the land, their southwestern direction is modified by release and thermal low pressure over the north and west. The monsoon approach the landmass to two branches. Same वही मैंने बताया कि ये 2 branches में डिवाइड होता है, एक हमारा अरेबियन सी ब्रांच और एक हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अब हमारी ये अरेबियन सी ब्रांच जो है वो हमारा ओरिजिनेट होती है अरेबियन सी से और स्प्लिट हो जाती है 3 ब्रांचेस में। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो भी 3 ब्रांचेस में स्प्लिट होती है। इसकी जो 1 ब्रांच होती है वो हमारी वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है, जो कि हमारे क्लाइंब कर जाती है उसको, जो कि हमारा स्लोपी एरिया है। वेस्टर्न घाट में हिल्स है तो वहाँ पे स्लोपी एरिया है, तो वहाँ पे 900 टू 1200 मीटर का वो एरिया है, और वहाँ पे वो तुरंत थोड़ी देर में कूल हो जाती है।
और फिर वो सिर्फ विंडवर्ड साइड वाले एरिया में रेनफॉल करती है, जैसे कि वो एरिया जो है सह्याद्री, मैंने अभी बताया था ना, जब हमारी ये माउंटेन होगा तो ये हमारी यहीं पे सारा मॉइस्चर गिरा देगी, और जब ये वाले एरिया में जाएगी तो यहाँ पे बारिश कम हो पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा सह्याद्री और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारा हैवी रेनफॉल अराउंड 250 to 400 सेंटीमीटर जो है रिसीव करते हैं। और जो हमारा ह्यूमिडिटी फिर इसकी रिड्यूस हो जाती है, और इसकी वजह से जो हमारी लिटिल रेनफॉल हो पाती है ईस्ट और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हो पाती है, जिस एरिया को हम लो रेनफॉल वाले एरिया को बोलते हैं रेन शेडो एरिया। ओके, सो दिस इज़, ये पहली ब्रांच थी अरेबियन सी की, और ये हमारी जो दूसरी ब्रांच जो हमारी अरेबियन सी की है वो हमारी स्ट्राइक करती है मुंबई वाले पोर्शन पे, और ये नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैली से होते हुए जाके हमारी जो बारिश कॉज करती है सेंटर इंडिया के जो पार्ट में, हमारी यहाँ से होके हुए नर्मदा और ये तापी के यहाँ से होते होते हमारी जो सेंटर वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे रेनफॉल करती है, और हमारे छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू में भी रेनफॉल करती है, जो कि हमारी 15 सेंटीमीटर होती है रेनफॉल इस वाली ब्रेंच से। और ये हमारी गंगा वाले प्लेन में फिर एंटर कर जाती है, और ये हमारी जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच होती है उससे मर्ज कर जाती है, फिर हमारी एक ही ब्रांच बन जाती है। इधर से देखिए, दिस इंडिया का साउथर्न पोर्शन ये यहाँ से आ रही है, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे बताती हूँ, इंडिया का साउथर्न पोर्शन, ठीक है, ये यहाँ से गई, यहाँ से इसने यहाँ रेनफॉल करी, ठीक है, इसने यहाँ वाले ये पूरे रीजन में, ये पूरे उसमें रेनफॉल करी, सेंट्रल वाले उसमें, सेंटर पार्ट में इंडिया के, और ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी तो होगी गंगा प्लेन्स में, ठीक है, ये यहाँ पे रेनफॉल करी थी, तो अभी ये दोनों यहाँ पे मिल गई, मर्ज हो गया इन दोनों का, ठीक है। सो और अब हमारी जो थर्ड ब्रांच थी, इसका जो है वो हमारा सौराष्ट्र जो पेनिनसुला है और जो कच्छ वाला एरिया, गुजरात वाला जो एरिया है, वहाँ से जाती है, सेम ये लिखा है, द थर्ड ब्रांच ऑफ दिस मॉनसून विंड स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ, इट देन पास ओवर वेस्ट, और ये फिर वेस्ट से पास होती है, और वेस्ट राजस्थान से पास होके अरावली में रेन करने के बाद पंजाब हरियाणा में भी रेन करने के बाद में ये फिर ज्वाइन हो जाती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से, और ये फिर हमारी दोनों ब्रांचेस मिलकर रेनफॉल करती है हमारी वेस्ट हिमालयन वाले पोर्शन में, दोनों ब्रांचेस एक साथ मिलकर रेन करती हैं, ठीक है। अब हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है वो भाई कैसे वर्क करती है, बे ऑफ बंगाल वाली जो वो है वो हमारी स्ट्राइक करती है म्यांमार वाले पोर्शन में, और हमारा बंगाल, क्योंकि देखो जब हमारी यहाँ से इधर से ये डिवाइड हुई, ये इधर से एक ये चली गई और एक इधर चली गई, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे रेनफॉल करने के लिए तो कुछ भी नहीं, ऐसे जाके ये म्यांमार और बांग्लादेश वाले ये जो एरिया है, इस वाले एरिया पे यहाँ पे रेनफॉल करती है, स्ट्राइक करती है, और उसके बाद में ये हमारी यहाँ से ही होते हुए ये हमारी वेस्ट बंगाल से होते हुए हमारी इंडिया में एंटर करती है, और फिर हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्टली द मानसून देयरफॉर एंटर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ही हमारी एंटर करती है, ठीक है। और यहाँ से हमारी ये जो ब्रांच जो है ये हमारी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक जो ब्रांच का पार्ट जो है वो अंडर जो हमारा हिमालयन वाला से जाके उससे मर्ज होके हिमालयन वाले में जो बारिश करती है, और जो इसकी दूसरी जो ब्रांच है वो हमारी वेस्टर्न पार्ट वाले जो गंगा प्लेन्स में है वहाँ पे चली जाती है, मतलब यहाँ से मर्ज होने के बाद में एक हमारी इधर चली गई और एक हमारी इधर चली गई, ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद मर्ज होने के बाद में ये दोनों मर्ज होके फिर ये बारिश करती है। द अदर ब्रांच मूव अप द वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ विंड कॉजेज वाइड स्प्रेड रेन, सब ब्रांचेस स्ट्राइक द गारो खासी जयंतिया, और ये इसकी ब्रांच से गारो खासी जयंतिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। मैंने बताया अभी मेघालय वाले एरिया में कितनी ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे
हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारी तमिलनाडु की जो कोस्ट है वो हमेशा ड्राई क्यों रह जाती है भाई, उसमें क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर देते हैं। क्योंकि ये वाली कोस्ट जो है, जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली कोस्ट जो है, ये हमारी इससे यहाँ के पैरेलल चली जाती है ना, तो ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है वो हमारा सूखा रह जाता है। और जिससे कि जो हमारी और ये अरेबियन वाले से क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे हिल्स हैं। अभी मैंने बताया, एक सेकेंड, ये वाले जो हिल्स है सारी ये यहाँ पे लीवर्ड साइड, अब वो वाले साइड में हो जाती है, यहीं पे रेनफॉल कर देते हैं। और जो लीवर्ड साइड वाला वो हमारा पोर्शन बचता है, वो हमारा तमिलनाडु वाला पोर्शन होता है, जिससे की वजह से अरेबियन सी वाली ब्रांच भी यहाँ पर बारिश नहीं कर पाती है। सेम थिंग यही लिखी हुई है, तमिलनाडु कोस्टल सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड लीवर्ड साइड वाले रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है हमारा अरेबियन सी वाली ब्रांच से। ठीक है, अब हमारा मॉनसून तो आ गया। अब मॉनसून का वापस जाना हमारा कहता है रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, जो कि हमारा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, और सितंबर के एंड में ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारा मॉइस्चर लेके आया होता है मॉनसून, वो भाई उसका मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, तो हमारा बारिश करते करते मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो फिर वहाँ पे अब हमारा लो प्रेशर ट्रॉट जो है वो जो हमारा लो प्रेशर जो वहाँ पे बना हुआ था, वो अब हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जब हमारा मानसून आया था, तो हमारे इंडिया में जो है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना, जो ITCZ मूव करी थी, अब वो हमारी ITCZ जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जिससे कि हमारा जो है रिट्रेटिंग ऑफ मानसून होने लगता है। तो सेम थिंग वही लिखी हुई है यहाँ पे, द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर known for the retreating monsoon. By the end of September, the southwest monsoon became weak as low pressure trough of the Ganga plain start moving southward in the response to southwest march of the sun. The monsoon retreat from the western राजस्थान बाई फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे राजस्थान से रिट्रेट करने लगता है। दिस विड्रॉल फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन्स एंड सेंट्रल Highland by the end of month. By the beginning of October, the low pressure cover northern part of Bay of Bengal. By early November, it moves over Karnataka and Tamil Nadu. फिर कर्नाटक तमिलनाडु से होते होते ये हमारा मिडिल दिसंबर में सेंटर ऑफ लो प्रेशर हो जाता है, कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है हमारे पेनिनसुलर वाले रीजन से, यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सेम थिंग्स वही है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब क्या है, और एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ, तो आप क्या करिएगा, इसकी स्पीड को आप थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं समझाऊंगी तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, और फिर इसको अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे। इसलिए मैं अब मतलब आपको एक्सप्लेन मैं सब कर रही हूँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये नहीं है कि मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको क्या कहते हैं, आपकी स्पीड जो है वो 2x पे भी कर सकते हैं, और आप उसको अपनी माइनस कर सकते हैं, आपको जितनी भी आपको नॉर्मल लगे आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। ओके, द रिट्रेटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर। सो अब हमारा रिट्रेटिंग मानसून जो है वो क्लियर स्काई हो जाता है, और हमारा टेम्परेचर में राइज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारी लैंड जो है वो अब भी मॉइस्चर रह जाता है उसमें, जिससे कि हमारी जो हाई प्रेशर कंडीशन और जो ह्यूमिडिटी है वो हमारा ऑपरेस कर देती है, हमारी ह्यूमिडिटी उसको ऑपरेस कर देती है। और हमारा अक्टूबर हीट जो है कॉमनली, और ये जो हमारा कॉमनली इस जब मानसून चला जाता है उसके बाद को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगेन टू फॉल रैपिडली, पर्टिकुलरली द नॉर्थन इंडिया। और जो हमारा जो मर्करी का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे नॉर्थन इंडिया में रैपिडली डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि हमारी वहाँ पे विंटर्स आने वाली होती हैं। द वेदर इन द रिट्रेटिंग मानसून इज ड्राई इन नॉर्थ इंडिया, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद रेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। बट हमारा ईस्टर्न पार्ट में थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती रहती है, और अक्टूबर रेन मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, द widespread rain in this season is associated with the passage of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea and manage of the across ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथर्न बेंगल। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे साइक्लोन आ जाते हैं, जो कि हमारे अंडमान सी में हमारे जो है ओरिजिनेट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और जिससे कि हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाता है, और ये हमारा थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा जो हमारी गोदावरी कृष्णा कावेरी का है वहाँ पे
टारगेट करते हैं और वहाँ पे डिज़ास्टर होता है बहुत बुरा वाला, हर ईयर होता है ज़्यादातर। एवरी ईयर साइक्लोन ब्रिंग डिज़ास्टर हेयर, ये वाले एरिया में, ठीक है, गोदावरी कृष्णा कावेरी वाले। अ फ्यू साइक्लोन स्टॉर्म ऑल्सो स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और कुछ कुछ साइक्लोन्स जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार वाले एरिया में भी हो जाते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरमंडल कोस्ट इज ड्राइव फ्रॉम दीज डिप्रेशन, और जो हमारे यहाँ कोरमंडल कोस्ट पे जो हमारी रेनफॉल होती है वो हमारी इस डिप्रेशन से और साइक्लोन की वजह से होती है। और ये साइक्लोन और ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे क्या होता है, ये हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, जो ये बुक का 11 क्लास की हमारी 2 बुक है ना, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल वाली, उसमें हम कवर करेंगे। और ये जो साइक्लोन होते हैं ये हमारे लेस फ्रिक्वेंट होते हैं अरेबियन सी में। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स। सो व्हाट इज इट? अब भाई ये क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या है, बस थोड़ा सा रह गया अब। और हाँ, जो लालिनो और क्या कहते हैं ITCZ वाला पोर्शन है वो मैं, आप मेरी शॉर्ट्स में देख लेना, आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं बुक करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, और आपको मैं उसको अच्छे से शॉर्ट में एक अलग अपनी एक डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो आप मेरी शॉर्ट में जाके देख सकते हैं वो जो ये वाला जो बॉक्स रह गया था ना अपना, ये वाला लालिनो एंड इंडियन मॉनसून वाला, और ये हमारा इंडियन ITCZ, ये होता क्या है, ठीक है, ये सब सेम कुछ नहीं है, बस यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे कि आपके कोई डाउट ना रहे और क्लियर हो जाए आपको। वर्क नहीं कर रहा है ये, एक सेकेंड। ओके, सो ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। In the Indian tradition, a year is divided into 6 to monthly season. 6 to monthly season. This cycle of season which the common people in North and Central India follow is based on their practical experience and age-old precipitation of weather phenomena. However, this system does not match with the season of South India, where it is little variation. जो हमारी ये जो हमारी 6 मंथ की होती है ना, उसको हमारी 1 ईयर को डिवाइड कर लेते हैं हम 6 मंथ में। जैसे कि 6 मंथ तक हमारी ठंड रहती है और फिर हमारी 6 मंथ तक गर्मी रहती है। 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर लिया है, जो हमारे ओल्ड पीपल हैं उन लोगों ने, बट ये उनके एक्सपीरियंस से है, बट ये ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे साउथ में जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं विंटर्स और उसमें समर्स में। सो बस यही है, ये हमारी है कि वसंत जो हमारी होती है, वसंत होती है वो हमारी चैत्र वैशाखी वाले मंथ में होती है, और ये हमारी मार्च और अप्रैल में होती है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ये हमारा ग्रीष्म जो है ये हमारे मई जून में होती है, और ये हमारा जो इंडियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब हम हमारे यहाँ कहाँ कैसे कितने इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कितना बारिश होती है कितनी नहीं होती है वो हम पढ़ेंगे। जो हमारी इंडिया की जो एवरेज जो रेनफॉल है वो हमारी अबाउट 125 सेंटीमीटर है, ठीक है, 125 सेंटीमीटर। अब हमारा सबसे ज़्यादा ऐसी एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वो हमारी वेस्ट कोस्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट की। और सब हिमालयन जो एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो हमारे मेघालय वाले एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है अराउंड एक्सेस 200 सेंटीमीटर। और हमारा जो मेघालय का ये रीजन है ना, गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और ये ब्रह्मा वैली का जो वाला एरिया है यहाँ पे,
यहाँ पे होती है 200 सेंटीमीटर लेस। ओके, अब हमारा मीडियम एरिया जो है जहाँ पे रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर, वो हमारे गुजरात है, ईस्टर्न तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर है जो कि कवर करता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, एमपी, गंगा प्लेन्स, सब हिमालयन, मणिपुर वगैरह, ठीक है। और उससे भी लो वाला एरिया जो जहाँ पे रेनफॉल होती है हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, ईस्टर्न राजस्थान है, गुजरात है, डेक्कन प्लेटू है, जम्मू एंड कश्मीर वाला अराउंड 50 to 100% 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। और इससे भी कम हमारा इनएडिक्वेट रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होती है, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख, ये वाले जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है जहाँ पे हमारे डेजर्ट है, वहाँ पे हमारी रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर। और हमारा स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, और हमारी जो रेनफॉल होती है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, आगे हमारी रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिलती है। आइडेंटिफाई द पैटर्न रेनफॉल आफ्टर कंसल्टिंग द रेनफॉल मैप। अब ये हमें एक एक्टिविटी दी गई है। सो नाउ अब हमारा है मॉनसून एंड द इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। Monsoon is that axis around which revolves the entire agriculture cycle of India. It is because about 64% of people of India depend on agriculture for their livelihood, and agriculture itself is based on southwest monsoon. So हमारी जो मानसून है वो हमारे एग्रीकल्चर जो है हमारा मानसून के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि जो हमारी 64% जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारा मानसून पर ही डिपेंड है। हमारा जो लाइवलीहुड है वो हमारा पूरा मानसून पर ही डिपेंड है। तभी तो हम कहते हैं जब हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है तो फार्मर्स परेशान हो जाते हैं कि भाई बारिश नहीं होगी तो हम अपनी क्रॉप्स कैसे हम अपना भाई एग्रीकल्चर करेंगे। और हिमालय को छोड़ के जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा दूसरे पार्ट में इंडिया के वो हमेशा थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ही रहता है। जैसे कि एक्सेप्ट हिमालयन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री हैव टेम्परेचर एबव द थ्रेशोल्ड लेवल टू ग्रो द क्रॉप और प्लांट थ्रू आउट द ईयर। तो हम यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर प्लांट और क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमारी रीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है, जिससे कि हमें अलग अलग जगह पे हमारी अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है। तो आप कौन से रीजन में, आपकी रीजन में कौन सी क्रॉप होती है वो बताइएगा। ओके, क्योंकि दार्जिलिंग में और हमारे केरला में हमें बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी वगैरह मिलती है और बहुत ज़्यादा ही हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो भाई आपके यहाँ में कौन सी क्रॉप होती है वो बताइएगा। देखते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी क्रॉप होती है आपके में, ठीक है। वेरिएबिलिटी, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं आपको वहाँ के बारे में पता है कि नहीं पता है, कि भाई यही नहीं पता है कि हमारे आसपास किस चीज़ की खेती हो रही है, तो क्या ही फ़ायदा। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग ड्रॉट्स और फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। और रेनफॉल की वजह से हमारे कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है और कहीं कहीं पे ये वेरिएशन की वजह से कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाती है। और ये जो हमारा एग्रीकल्चर की जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर क्या होना है, वो हमारे रेनफॉल के वेरिएशन पे, उसके टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हमारी जो रेनफॉल है वो हमारी फॉल हो जाएगी तो वो हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करेगी। ओके, where means of the irrigations are not developed irrigation area. Sudden monsoon was create problems of soil erosion. अगर हमारा सडन मानसून हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो जो हमारी सॉइल होगी ना वो हमारी बहने लगेगी, तो उस बहने को हमारी सॉइल वहाँ से हट जाएगी, उसको हमारा सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारी विंटर रेनफॉल बाई टेम्परेट साइक्लोन इन नॉर्थ इंडिया इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप। और जो हमारी वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो हमारी विंटर्स में, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं रबी क्रॉप के लिए। रीजन क्लाइमेटिक वेरिएशन, ये हमने अभी पढ़ा ही था। रीजन क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड। इसकी जैसे हमें हमारी इंडिया में वास्ट वैरायटी ऑफ फूड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा ही हो रही है आजकल। तो यू नो दैट क्लाइमेट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। हमें पता ही है कि क्लाइमेट हमारा नेचर का लॉ है।
जो हमारा क्लाइमेट ने पास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस विटनेस करे हैं। जैसे कि एक टाइम पे हमारी जो बर्फ थी वो हमारी आग का गोला थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक कंटिन्यूअसली बारिश हुई, बारिश होने की वजह से हमारी जो हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा कूल डाउन कर गई। ठीक है, सो वही है यहाँ पे। क्लाइमेट हैज़ ऑल्सो विटनेस चेंजिंग इन पास्ट एट द ग्लोबल एज वेल एज लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं पास्ट में। इट चेंजेस इवन नाउ बट द चेंजेस इम्पर्सिबल। अभी भी चेंज होते हैं बट उतने उसके कंपैरिजन में उतने नहीं है। अ नंबर ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट दैट वंस अपॉन अ टाइम लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वाज अंडर आइस कवर। और एक टाइम पे हमारी जो अर्थ जो थी, आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, गर्म नहीं थी हमारी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ का एक गोला थी। वही मैं थोड़ा गलत जा रही हूँ। हमारा जो है बर्फ़ का गोला थी हमारी अर्थ। यू माइट हैव रीड और हियर डिबेट ऑन ग्लोबल वार्मिंग बिसाइड द नेचुरल कॉज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन की वजह से, एटमॉस्फेयर में चेंज आने की वजह से हमारे जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के ये सब चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। जिससे कि हमारे आपने आपने सुना ही होगा ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, है ना। तो वही है यहाँ पे। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट वाइल डिस्कसिंग ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते टाइम द टेम्परेचर वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। हमारे प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज़ होने लगा है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमारे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हमारे बहुत लोग, बहुत जानवर मर रहे हैं। हमें टाइम पे हमारे विंटर्स नहीं मिलती है कभी कभी। अभी क्या चल रहा है, अभी तो हमारी जून में होने वाली थी विंटर्स, लेकिन हमारे वो रेनफॉल, लेकिन हमारी मई मंथ में ही हमें रेनफॉल एक्सपीरियंस करने को मिल गई। इट्स हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस सारी चीज़ों की वजह से, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ह्यूमंस, जो हम सब लोग जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ये बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इससे हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और इवन आ भी रही है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिलती है। ये सब हमारे क्लाइमेट चेंज का ही रीज़न है। दिस गैस रिलीज टू द एटमॉस्फेयर इन अ लार्ज क्वांटिटी बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब हमारी होती है। और अदर जो गैसेस है जो हमारी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वो जैसे कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रोजन हमारे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से होती है, बहुत सारी जगहों से आती है। मीथेन हमारी, ये भी हमें देखने को मिलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करेंगी आगे चलकर, और अभी भी बहुत करती हैं। और आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज। ये सारी जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी साथ में जो है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस कहलाई जाती है। These gases are better absorbed of long wave radiation than carbon dioxide and so are more effective at enhancing the greenhouse gas। ये जो हमारी कार्बन के कंपैरिजन में लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि हमारा ग्रीन हाउस गैस का बहुत बड़ा कारण है। सो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट वाली बुक में क्या होता है, जो हमारी अर्थ जो है, जो हमारी सन जो है वो हमें जो इंसुलेशन जो हमें सोलर मिलती है ना, सन से जो हमारी रेज मिलती हैं वो हमारी शॉर्ट वेव फॉर्म में आती हैं। तो जब हमारी शॉर्ट वेव फॉर्म में आती हैं तो वो हमारी अर्थ जो है, ये अर्थ जो है जब अर्थ से के सरफेस से टकराती हैं तो वो हमारी लॉन्ग वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारे वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर के, वो हमारे लॉन्ग वेव अर्थ को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि शॉर्ट वेव अर्थ को। और जो क्या होता है, जितनी हम अर्थ से, हमारा एक हीट बजट नाम की चीज़ होती है कि जितना हम
अर्थ से, अपने सन से लेते हैं जितनी हीट, उतनी हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये जो हम रिटर्न करते हैं जब हमारी हीट, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये लॉन्ग वेव्स वापस जो सन से ली हुई जो हीट होती है उसको उतनी पूरी क्वांटिटी में वापस नहीं करती है, और वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जितनी हीट हमने ली उतनी हम उसको वापस नहीं कर पाए, तो हमारा अर्थ के पास ही रह गया, तो उससे हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो दीज गैसेज हैव बीन, ये हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अपने वो वाले पार्ट में, ये इसमें नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया समझने के लिए क्यों ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमें इसलिए इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती जा रही हैं। दीज गैसेज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। इट इज़ सेड दैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स वुड मेल्ट एंड अमाउंट ऑफ वाटर ओशन इनक्रीज। तो क्या होगा, जब हमारा अर्थ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो हमारे आइस के बने होते हैं, आइस तभी तो मेल्ट करती है ना जब उसको टेम्परेचर मिलता है, तो ये हमारा ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे मेल्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो सी के जो पास में बहुत ज़्यादा लो एरिया है वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, उनके सबमर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे हमें। द मीन एनुअल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पास्ट में हमारा 150 ईयर्स पहले हमारा जो टेम्परेचर जो था उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट बाई ईयर 210 ग्लोबल टेम्परेचर वॉज इंक्रीज्ड बाई, ऐसा कहते हैं कि 21st सेंचुरी जो कि अभी चल रही है, हमारा जो टेम्परेचर है वो एवर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि हो भी जाएगा, क्योंकि अभी हमारा अराउंड 1.5 है आई थिंक, और जब हमारी ये सेंचुरी ख़त्म होगी तब तक हमारा 2 डिग्री से ज़्यादा ही हो जाएगा, आई थिंक 3 डिग्री पहुंच जाएगा। जब हमारा इतना हुआ है तब इतनी डिफरेंस, इतनी डिग्री, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक 1.5 ही है, और शायद 2 हो गया है, पता नहीं, मुझे डाउट है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बट ऐसा है। बट 3 से तो 3 हो जाएगा मे बी। दिस अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी फ्लड आ रही है, कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, कितना क्लाइमेट इफेक्ट कर रहा है, कितने जानवर मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। दिस राइज इन टेम्परेचर विल कॉज मे अदर चेंजेस ऑन, वन ऑफ दीज इज राइज इन सी लेवल, सी लेवल का बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, मतलब पानी आ जाएगा, और जो हमारा ग्लेशियर जो है मेल्ट होने की वजह से आएगा, तो हमारे जो वार्मिंग इफ़ेक्ट करेगा, जो हमारे जो सी के लो लाइन जो एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनके हाउस हैं, जो जगह है, वो हमारे सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द करेंट प्रिडिक्शन ऑन अ एवरेज द सी लेवल वॉज राइज 28 सेंटीमीटर बाई द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में इतना राइज हो जाएगा एवरेजली, अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो ये एनसीईआरटी हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसके अकॉर्डिंग अभी शायद ज़्यादा ही होगा। दिस वुड इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ एनुअल फ्लडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज वुड प्रमोट इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेज लाइक मलेरिया, लीड टू शिफ्ट इन क्लाइमेट बाउंड्रीज, डिसीजेज होती हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश होगी, डिसीजेज होंगी, बारिश नहीं भी होगी तो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। ओके, मेकिंग सम रीज़न वेटर एंड अदर ड्राई, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश कर दे रही है, कहीं पे फ्लड आ रही है, और कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, ये हमें देखने को मिलते हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, और हमारी ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस फेस कर रही है, एक्सट्रीम चेंजेस फेस कर रही है, would experience changes. What would happen to India's sea coast if the sea level rise 50 सेंटीमीटर above the present time? क्या होगा अगर हमारा प्रेजेंट टाइम से 50 सेंटीमीटर बढ़ जाए हमारा सी लेवल? भाई हम सब डूब जाएंगे पानी के नीचे, सबमर्ज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, और ये हमारा जो है इंडिया में ये रेनफॉल का है कि अभी यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था ना आपको कि कहाँ पे 200 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ पे हो रही है, सो सेम यहीं पे जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर थी वो हमारी कहाँ कहाँ पे थी, मेघालय वाले पोर्शन में थी, और हमारी वेस्टर्न घाट में थी। सो ये हमारा मेघालय वाला पोर्शन और ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन, ठीक है। और कहाँ पे हमारी
100 और 200 के बीच में थी, ये हमारी गंगा डेल्टा वाले में, और ये हम प्लेन्स वाले में, और ये हमारा 50 से कहाँ हमारे ये थार डेजर्ट वाला एरिया, और लेस देन यहाँ पे कहाँ पे, ये हमारी थार डेजर्ट वाले में लेस देन वाला एरिया, और हमारा 50 से 100 वाला ये हमारा गुजरात, और ये हमारा पेनिनसुला वाला एरिया। ओके, ये हमें देखने को मिल जाती है वेरिएशन। सो जो मैंने बताया आपको लालिनो वाला और ITCZ वाला, मैं आपको शॉर्ट्स में, आप मेरी चैनल पे जाके शॉर्ट्स पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर दूँगी। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं, एंड हो ही गया। अब एंड क्या करते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, और कुछ भी होगा तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी को वीडियो देख सकें। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि शायद नेचुरल वेजिटेशन है, जिसमें हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, ठीक है। और ये वीडियो आप जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, वो भी इस चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।